केमिकल हो गया या लेदर हो गया, उसका भी आप लोग काम कर सकते हैं। सैटर्न कंस्ट्रक्शन का भी कारक है। तो जिसकी भी कुंडली में सेकंड हाउस से रिलेटेड या मान लीजिए लाभ भाव या 10th हाउस में मोस्टली ये सब घर देखे जाते हैं अपने काम के लिए और अपनी इनकम के लिए। तो अगर इनमें सैटर्न का कहीं इन्फ्लुएंस है और सैटर्न यहाँ पे मेन मुख्य आधार पे आपकी कुंडली को गवर्न कर रहा है, तो आप इस तरह के काम में जा सकते हैं। कंस्ट्रक्शन में, बिल्डिंग मटेरियल में, आयरन का, स्टील का, और किसी भी तरह का ब्लैक मटेरियल जो भी हो गया आपका, जो कि ऑयल से रिलेटेड हो गया, पेट्रोल हो गया, इन सब चीज़ों का आप काम कर सकते हैं। और सैटर्न की जो भी रेमेडीज़ मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बताई, अगर आप वो जो भी आप रेमेडी का लॉजिक देखें तो हर एक का लॉजिक ये है कि आपकी लाइफ में डिसिप्लिन लाने के लिए और एक आलस का आप त्याग कर दें, तो आपका सैटर्न खुद ब खुद आपकी कुंडली में बढ़िया रिजल्ट देना चालू कर देगा। और अगर ये वो लोग जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, जिनकी सैटर्न की महादशा चल रही है, तो उनको मैं एक बहुत सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ इस महादशा को कैसे, क्योंकि लंबी महादशा होती है तो लोगों को लगता है कि मेरे ऊपर अभी प्रेशर है। तो सैटर्न तो चाहता ही यही है कि आप प्रेशर को हैंडल करना सीख लो। तो अगर आप उस ग्रह की अलाइनमेंट के साथ चल रहे हो तो फिर प्रेशर कैसा? प्रेशर किसको नहीं है? बहुत से लोग आप देखोगे लाइफ में कि जो प्रेशर में ही सरवाइव करते हैं और फ्लरिश करते हैं। तो वो जो खुशी आपको मिलेगी ना, क्योंकि सरल वे में मिलना तो फिर क्या मिलना हुआ, अगर मेहनत करके मिला तो उस चीज़ का स्वाद ही अलग होता है। प्लस सैटर्न की एक बहुत बढ़िया रेमेडी है कि सैटर्न क्या है, स्थान परिवर्तन का कारक है। मतलब आपको जॉब में कुर्सी चेंज हो जाएगी, आपका ओहदा बढ़ेगा, प्रमोशन हो सकता है, या आप घर चेंज कर सकते हो किसी का प्रोमिनेंट सैटर्न हो। तो सैटर्न वालों को एक नुस्खा मैं बताता हूँ कि आप हमेशा अपनी अटैची पैक रखो। तो उससे क्या होता है कि आप हमेशा, एक वो होता है ना कि मूवमेंट पे रेडी बैठे हो कि ज़रा सा कुछ हुआ और आप चल दिए, अपनी जगह छोड़ सकते हो। तो अमूमन ऐसा देखा जाता है कि सैटर्न उतना इल इफेक्ट नहीं देता अगर किसी की कुंडली में कोई बैड इन्फ्लुएंस में है तो। प्लस सैटर्न थोड़ा सा कोल्ड प्लैनेट है, तो अगर आपके घर में किसी की सैटर्न की महादशा चल रही है, उसको आइसोलेशन में रहना पसंद है या वो घर वालों से दूर रहता है, तो आप उसको उसकी इस मानसिकता को समझें, ना कि अपन उसको दरकिनार कर दें कि इसको पता नहीं कैसा लाइफस्टाइल पसंद है, ये कैसे रहता है, क्या रहता है। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर उसके सैटर्न पे कोई मेलेफिक इन्फ्लुएंस है तो वो गलत संगति में ना जाए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर परिवार का मतलब ही क्या हुआ। और सैटर्न की एक और रेमेडी है कि अगर आप अपने पेरेंट्स के, माँ बाप के डेली पैर छू के घर से निकलें, आप किसी भी काम पे जाते हैं और रात को जब वो सोते हैं तो आप ज़रूर उनके पैर दबाएं, चाहे 5 मिनट दबाएं, चाहे 2 मिनट दबाएं। तो इससे भी प्लैनेट सैटर्न बहुत खुश होता है। और आप 100% देखेंगे कि आप अगर इसको रेमेडियल तौर पे कर रहे हैं तो आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे कि एक तो आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आएगा, क्योंकि डेली आप ये हैबिट बनाएंगे कि मुझे मेरे माँ बाप के पैर छू के निकलना है। प्लस एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कुछ कुंडलियों में क्या होता है, सैटर्न केतु का कॉम्बिनेशन है, तो केतु क्या है, जहाँ पे भी बैठेगा उस जगह की पावर आधी कर देता है। केतु हाफ करेगा, उसकी टेंडेंसी होती है उसको कम करने की। अब हम ऐसे बच्चे को बोल रहे हैं कि तू 9 से 6 की जॉब कर, तो वो कर ही नहीं सकता। तो बेहतर ये है कि आप उसको किसी इस तरह के बिजनेस में या इस तरह के काम में डालें जहाँ पे वो बाउंड होके काम ना करे। क्योंकि मैं आपको कह रहा हूँ कि ये फाउंडेशन ले ही नहीं सकता ऐसा आदमी जिसका सैटर्न केतु साथ में है। तो क्यों ना हम उसको, जो हमारा ग्रह हमसे चाहता है उस अलाइनमेंट में अगर हम काम करेंगे तो ये उसके लिए भी बेहतर रहेगा, और उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं तो वो उसको बेटर समझ पाएंगे कि यार ये बनाई इस चीज़ के लिए है, तो उसको इसी तरह के काम में डालो जिसके साथ अलाइनमेंट में ये एक बेहतर अपना जीवन निकाल लेगा। और जैसे ही वो महादशा ख़त्म होती है तो फिर आदमी रिलैक्स हो जाता है, रिलीव्ड होता है, और वो इतना परिपक्व हो चुका होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में लाइफ की कितना भी प्रेशर हो उसको झेलने के लिए काबिल बन जाता है। तो सैटर्न तो चाहता ही यही है कि आप काबिल बन जाओ। जो प्रेशर नहीं ले सकता लाइफ में तो वो क्या तरक्की करेगा, उसको क्या स्वाद मिलेगा कि मैंने ये अचीव किया, वो किया। दूसरों की हेल्प से तो सभी कर सकते हैं, लेकिन जो खुद अपने दम पे करके दिखाए वही तो एक असली सक्सेसफुल आदमी की पहचान है।